कंगना रानौत या कंगना राणावत फिल्म की हीरोइन है। अभी भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है। मॉडल है, चर्चित अदाकारा है। सोच रहा था कि फिल्म पे एपिसोड करने जा रहा हूं, थोड़ा सा अजीब दिखना जरूरी है, इसलिए मैंने कपड़े अजीब पहने आज और हेयर स्टाइल भी मेरा अजीब है। देखिए, और इसमें ताली बजाना ना भूलिएगा, ताली जरूर बजाइएगा, क्योंकि ये एक हीरोइन ने जो बयान दिया है उस पर ये चर्चा करने जा रहा हूं। केस सज्जा मेरी है, ड्रेस का चुनाव मेरा है, कैमरा मेरा है, सब कुछ मेरा है, इसलिए तकनीकी जो भी गड़बड़ी होगी, लेकिन ताली एक बार जरूर बजाइएगा। और अब चर्चा करने जा रहा हूं कंगना राणावत पे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आप सबका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। कई दिनों से सोच रहा था कि कंगना राणावत हर समय, चाहे CA/NRC हो या मुंबई सरकार हो या फिर तमाम आरक्षण के ऊपर, तमाम चीजों पे लगातार कुछ ना कुछ विवादित बयान देती हैं। मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं? इस बार वो इतिहास में उन्होंने हस्तक्षेप किया है 1947। तो मैं कई दिनों से शोध कर रहा था, सोच रहा था कि मैं इस पे क्या बोलूं, इसलिए वीडियो लेट जा रहा है। आराम से मैंने सोचा, समझा, बहुत पढ़ा उनके बारे में, उनके निजी जीवन के बारे में, उनके फिल्मी करियर के बारे में, मॉडलिंग के बारे में तमाम जानकारी मैंने हासिल की। और उनके जो अदाकारी में जो गुरु हैं वो मेरे दोस्त भी हैं, उनसे एक दिन मिलवाऊंगा कि दिल्ली में उन्होंने जो फिल्म की ट्रेनिंग ली थी, जो प्ले की ट्रेनिंग ली थी, किन के साथ ली थी, उनसे मैंने बात की है। मेरे पुराने दोस्त हैं, मेरे सीनियर हैं। उनको एक दिन आपसे मिलवाऊंगा, कंगना के अदाकारी के गुरु को। शायद उनको भी ये अंदाजा नहीं होगा कि कंगना राणावत इस तरह के बेतुके बयान देती रहेंगी। बहुत ही सज्जन आदमी हैं, झुग्गी झोपड़ियों को, बच्चों को अदाकारी सिखलाते हैं, छोटे शहरों से आए बच्चों को ट्रेंड करते हैं और उनके ट्रेंड किए हुए बहुत सारे लोग मुंबई फिल्मी जगत, टीवी सीरियल्स, तमाम जगह काम कर रहे हैं और अभी भी सिंपल है, पैदल घूमते नजर आ जाएंगे। मेरे मित्र हैं, उनसे मिलवाऊंगा। बहरहाल चलिए अब चलते हैं। मैंने जो पढ़ा, फिर 4 साल पहले उन्होंने रवीश को एक इंटरव्यू दिया था NDTV पर, और इंटरव्यू जाके देखिएगा, 4 साल पहले रवीश बहुत शर्माते शर्माते कह रहे हैं कि मैंने पहली बार जो फिल्मी अदाकारा है उनका इंटरव्यू कर रहा हूं, और मोतिहारी से मंडी तक की चर्चा कर रहे हैं कि छोटे शहरों से आए लोगों के साथ क्या क्या होता है, कैसे होता है, तमाम बातें कर रहे हैं। शाहरुख खान का भी उन्होंने नाम लिया है। तो इसलिए मैं सब पढ़ सोच के समझा कि 2-4-5 मिनट का वीडियो मैं भी आपके सामने पेश कर दूं, और उनके जो बयान है उन पे और उसकी समीक्षा पे, उनके निजी जीवन पर नहीं जाऊंगा। पहले मेरी कोशिश थी कि एक वीडियो बनाऊं उनके पूरे फैमिली हिस्ट्री पे, निजी जीवन पे, व्यवसायिक जीवन पे, उसका शीर्षक दूं कंगना के अंगना से। लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा, इतिहास का छात्र हूं, इसलिए इतिहास के विमर्श में उनको लेकर चलूं। रवीश को दिए गए इंटरव्यू में बहुत ही शान से कह रही हैं, मैं राजपूत हूं, मेरे दादाजी फ्यूडल लॉर्ड हैं, और कैसे उनको मारा वहां पे, घर से उनके रिश्ते ठीक नहीं है, घूंघट और तमाम सब बातें आप जाकर देख सकते हैं। तमाम बात कह रहे हैं कि वहां पे दबा के रखा जाता है महिलाओं को, तमाम ये सब बातें रवीश के इंटरव्यू में कह रही थी। सब मैं सुन रहा था, समझ रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि कंगना चाहे आरक्षण पर हो, चाहे अभी 1947 की आजादी पर हो, CA/NRC पे हो, तमाम इश्यूज पे जो बयान देती हैं, क्या उनके अपने बयान है? केमिस्ट्री में 11वीं में फेल कर चुकी है, डॉक्टर बनना चाहती थी, तो 11वीं में केमिस्ट्री में फेल कोई इतिहासकार बन सकता है क्या? इतिहास एक बहुत ही गंभीर विषय है। मैं इतिहास का छात्र हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। सरकारें डरती हैं इतिहास से, क्योंकि इतिहास के पन्ने उधेड़ दिए जाते हैं, पूरे कबड़ खोद दिया जाता है जाकर, इसलिए इतिहास में हाथ डालना बहुत ही रिस्की खेल है। इतिहास में लगातार जो आप बात कर रही हैं, तो मैं जानता हूं कि जो शब्द आप कह रही हैं वो आपके नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में ही एक शिक्षक हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं, वो स्क्रिप्ट आपके लिए वो लिखते हैं, मुझे पता है, और वो स्क्रिप्ट लिखते हैं और आप जो है उस स्क्रिप्ट को बोलती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है,
वो बोलेगी नहीं। अगर बोल देगी पॉलिटिकल पार्टी तो उसका बेस कहां जाएगा आप समझ नहीं सकते हैं। इसलिए आपके स्क्रिप्ट कौन लिख रहे हैं ये अम्बेडकरनामा जानता है, और आप सब भी जानते हैं। मैं फोटो लगाता हूं राज्यसभा से कौन कौन सांसद हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर्स, और स्क्रिप्ट जो आपके लिख रहे हैं मुझे पता है। चलिए बहरहाल अब आपकी टिप्पणी की समीक्षा करते हैं। आपने कहा है और मैंने पूरा वीडियो सुना है, टाइम्स नाउ सुना है, एनडीटीवी सुना है, एनडीटीवी में 4 साल पहले के जो इंटरव्यू में सुना है हमने। आप कह रही हैं 1947 की बात कर रही हैं। दोस्तों, कंगना रनावत का पुनर्जन्म हुआ है, आपको बता दूं, और इसलिए हुआ है, पहले देखिए ये वीडियो। Cameras ready. Roll. Roll. British. Horse. And cut. वीडियो में आपने देखा कंगना रनावत 1947 में अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी। अंग्रेजों ने उनके घोड़े के चारों पांव काट दिए, तब भी वो लड़ के पूरा आजादी लड़ रही थी। वो शहीद हुई हैं। उसके बाद पुनर्जन्म 1985-86 में उनका हुआ है पुनर्जन्म। वहां से आई हैं, तब कह रही हैं कि आजादी भीख में मिली। आजादी का मतलब क्या है पहले ये बताइए। इतिहास में नहीं जाऊंगा, इतिहास में जाऊंगा तो बहुत परत दर परत खोद दूंगा पूरा, कि अगर भीख में मिली है। इतिहास आपने पढ़ा होगा, ऑनर्स किया होगा, पीएचडी किया होगा, नहीं किया होगा कुछ भी, तो किताबें तो पढ़ी होंगी ना इतिहासकारों की। एक बार पढ़ लीजिए आजादी कैसे मिली थी। तो अब चलिए आपको लिए चलता हूं, थोड़ा आपके परदादा जी का याद दिलवा दूं। आपने एनडीटीवी को इंटरव्यू में कहा कि आपके दादा आईएएस ऑफिसर थे। आईएएस ऑफिसर प्रमोशन होके बने थे, डेनिक्स में थे वो, डेनिक्स से प्रमोशन हुआ था उनका, आईएएस ऑफिसर बने थे। लेकिन आपके परदादा क्या थे? परदादा आपके एमएलए थे कांग्रेस के टिकट पर, और स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं कितने वोट मिले थे, क्या नाम था, आज सूरजपुर जिसको बोलते हैं वही कॉन्स्टिट्यूएंसी था। तो आपके परदादा कांग्रेस से एमएलए बने थे, विधायक बने थे। तो अगर आपके परदादा विधायक थे कांग्रेस से, तो इस हिसाब से अगर इतिहास में जाया जाए तो आप भिखमंगे की वारिश हैं, है ना। भीख अगर आजादी में मिली थी तो आप भिखमंगे की वारिश हैं, ये आप पहले समझ लीजिए। और नहीं तो कह दीजिए कि मेरा उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है, ये बोलिए। वैसे आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप कुछ भी बोल सकती हैं, ये हम जानते हैं। चलिए आगे। कहती हैं कि 1947 में आजादी मिली भीख थी, और असली आजादी मिली है 2014 में। मैं एक तो महिला अधिकार का समर्थक हूं, अम्बेडकरनामा पे हमने कई वीडियोस बनाए हैं वुमेन राइट्स को लेकर, और हिंदू कोड बिल, अम्बेडकर क्या बोल रहे थे, तमाम ये सब बातें हमने बनाई थी। तो आपको जो ये पटर पटर बोलने की आजादी मिली है, पटर पटर बोलने की आजादी मिली है, ये आजादी के लिए आपने कौन सा युद्ध लड़ा था ये बता दीजिए जरा सा। 1947 के पहले, संविधान लागू होने से पहले आप ही कह रही हैं एनडीटीवी के इंटरव्यू में कि घूंघट भले ही ब्रेस्ट दिख जाए लेकिन घूंघट लटका रहना चाहिए, है ना। ये फ्यूडल सिस्टम था, आपके घर में भी था, आप ही ने कहा है। तो अगर संविधान नहीं होता तो आप अभी क्या करती होती, जरा ये बता दीजिए मुझे। मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, हमारे साथी जो वीडियो सुन रहे होंगे वो समझेंगे, वो व्याख्या भी करेंगे कि आखिर ये आजादी नहीं मिलती आपको बोलने की संविधान से, तो आप अभी क्या करती रहती है। हिमाचल के मंडी में किसी इंजीनियर से, जो रवीश कह भी रहा था अपने इंटरव्यू में, इंजीनियर लेकिन बेवकूफ से शादी होती है, आपके बच्चे होते, किचन संभालती, यही करती रहते हैं। लेकिन संविधान से जो आजादी मिली है आपको, वो आजादी, उसके लिए कौन सा युद्ध
किसने लड़ा है। मैंने वीडियो बनाया था कि जब विमेंस बिल पे, हिंदू कोड बिल पे जब अम्बेडकर ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे, संसद में पेश कर रहे थे, उस समय कांग्रेस की महिला सांसद ही अंबेडकर का विरोध कर रही थी। क्यों? क्योंकि विदेश घूमने जाना था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अंबेडकर साहब कह रहे हैं, अब उनका पूरा लेक्चर है। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि आजादी अगर आपको नहीं मिलती तो टपट टपट जो कर रही हैं आप आकर, आप चूल्हा में फूंक मारती रहती चूल्हा में। तो आजादी आपको 1947 के संविधान से मिली। अब आइए फिर दूसरे बात पे चलते हैं कि अगर आजादी 2014 में मिली है, पहले का आपका फोटोग्राफ देखिए, मॉडलिंग का, फिल्म का, सारे फोटोग्राफ देखिए। ये आजादी नहीं थी। आपके घर में लोगों से पढ़ते नहीं है, आप एकदम सोच निडर है और सोच आपके बहुत ही ओपन है, और आपके अभी निजी जीवन पे आपके दोस्तों की एक फहरिस्त है मेरे पास, मैंने कागज निकाल कर रखा हुआ, लेकिन उस पर नहीं जाऊंगा। अच्छी बात है, आप अच्छे दोस्त होने चाहिए, दोस्तों की फहरिस्त है और नए नए आपके दोस्त बनते रहते हैं। वो सारा हमारे दोस्त जानते हैं, सारा आप जाएंगे तो यूट्यूब पे और तमाम मैगजीन्स आर्टिकल्स में आपको मिलेंगे ये कौन कौन आपके दोस्त हैं, आपकी कौन सी फिल्म फ्लॉप हुई, कौन से हिट हुई, कैसे हिट हुई। आप ही कह रहे हैं कि भाई फिल्म में कैसे लोग जाते हैं, सारा इंटरव्यू उसमें नहीं जा रहा, खाली दर्शन पे जा रहा। ये बताइए कि 2014 में किसको आजादी मिली और 2014 में कौन सा युद्ध लड़ा गया है, ये बता दीजिए। 2014 में कौन सा युद्ध लड़ा गया ये भी आपको बताना पड़ेगा। आपके दादाजी एमएलसी कांग्रेस से थे और 2014 में एक दूसरी व्याख्या भी है फेसबुक पर और ट्विटर पे और रिसर्चर के बीच। ये भारत 2014 में पूंजी का गुलाम हुआ, जनों का गुलाम हुआ, वर्ण व्यवस्था का गुलाम हुआ, दलितों को मारे गए, बलात्कार हुए, मुसलमानों को मारे गए, गोवंश के नाम पर मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग की गई, हेट क्राइम्स बढ़े। ये आपको नहीं दिखा। महिलाओं का बलात्कार हो रहा है ना, सारे वीडियोज, हाथरस का केस है, तमाम ऐसे वीडियोज और स्टोरीज आ रहे हैं, आपको नहीं दिखा। तो आजादी शायद आपके लिए होगी। जरा आजादी का फोटो एडिटर साहब से बोले हैं कि इनकी आजादी का फोटो सब दिखाया जाए, थोड़ा सा देखिए। अच्छी बात है, आपको आजादी रहने चाहिए, सबको अपने हिसाब से कपड़े पहनने का, खाना खाने का, दोस्त बनाने का, सारे अधिकार हर व्यक्ति को है। मैं आपके निजी अधिकार पे कोई हमला नहीं कर रहा, ना क्वेश्चन कर रहा हूं, आपके वो अधिकार हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अधिकार अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। अधिकार पर एक अंकुश होता है, कुछ भी मन में आए वो बोल दीजिए, वो अधिकार नहीं होता है। अधिकार उस पे एक ये पैकेज डील है, ये समझिए। कंगना राणावत, आपने जो अपमान किया है शहीदों का, गांधी अंबेडकर में बहुत सारे अंतर्विरोध थे, लेकिन तब भी अगर आप वीडियोस देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे अंबेडकर को, इस बात पे सब सहमत थे कि विदेशी गुलामी से मुक्ति होनी चाहिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनकी शहादत क्या भीख थी। 1947 में अगर युद्ध नहीं हुआ था तो आपने महिला अधिकार के लिए तो कोई युद्ध नहीं किया पुरुषों से। आप हो सकता है आपने घर में युद्ध की हो अपने पिताजी से और दादाजी से, लेकिन महिलाओं ने तो पुरुषों से कोई युद्ध नहीं किया, तब भी अधिकार आपको मिले। तो वो नहीं हुआ था। युद्ध का मतलब खाली तलवार भांजना नहीं होता है, समझे कि नहीं। और दूसरी, आप बहुत गर्व से करें राजपूत हैं, तो जरा ये बता दीजिए, आप पूरे इतिहास में 1000 साल उठा लीजिए, कौन कौन से युद्ध आपने जीते हैं, जरा ये भी बताइए, तब मजा आएगा ना। आपको ये बताना पड़ेगा कि इतिहास में हमने कौन कौन से युद्ध जीते हैं। आपका इतिहास बताऊं, दिक्कत होगी, बहुत लोगों को दिक्कत होगी। आपकी वजह से हमारे कई दोस्त नाराज भी हो जाएंगे कि इतिहास का छात्र हूं ना, तो इतिहास की कब्र खोदता हूं कि आपके कौन से युद्ध जीते, कौन से समझौते किए, किसकी शादी किससे हुई, क्या हुआ, सब बताना पड़ेगा। तो आपने इतिहास में कोई युद्ध नहीं जीता है, गर्व मत कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर ने पूरा बकायदा उसका विवरण दिया है कि 2-2.5% लोग युद्ध में जाते थे, पीट पिटा के आ जाते थे, इसीलिए भारत गुलाम रहा, इसीलिए भारत गुलाम रहा।
तो इसलिए इस तरह के बेतुके बयान कंगना रनावत नहीं दे रही हैं। उनके पीछे एक पूरी टीम है जो रिसर्च करके कुछ कुछ बुलवा देता है, फिर पूरा मीडिया में छाया रहता है कि कंगना रनावत ने ये कह दिया। ताली बजाने वाले लोग भी हैं वहां, सोच लीजिए। और ताली बजाने वाले जो लोग हैं और ऐसे जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो सब अंग्रेजों के, उनके पूर्वज उठा के देखेंगे तो अंग्रेजों के मुखबिर थे, राय बहादुर सर का टाइटल लेने वाले थे, बिजनेस करते थे, सारा लाभ अंग्रेजों से लिया था। वही लोग आज ताली बजा रहे हैं। कांग्रेस का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन 2014 सारे निजीकरण हो रहे हैं, सब कुछ। कांग्रेस ने बहुत सार्वजनिक संस्थाएं बनाई थी, है ना, सरकार के फंड से, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शोध संस्थान तमाम। लेकिन ये मोदी सरकार 2014 में सब कुछ को बेच रही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारे बंद, सारे बेच दो, प्राइवेट को दे दो, सब खत्म कर दो, तो आपके लिए आजादी होगी। जरा मोदी साहब का फोटो के साथ इनका फोटो है, वो भी लगा दीजिए, इनको दिखाइए। आपके लिए आजादी होगी, लेकिन इस देश की बहुजन जमात के लिए यह गुलामी का युग शुरू हो गया है। प्रतिकार, प्रतिरोध जारी रहेगा। आप देखते रहिए अम्बेडकरनामा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि एक काउंटर आर्गुमेंट जा सके। नहीं तो झूठ बोल बोलकर वही आपको इतिहास बनाकर बोलेगा कि यही इतिहास है। तो इतिहास का खेला बहुत अजीब है। आप समझिए, एक झूठ को 100 बार कहते रहे और आप सच भी ना बोल पाए, तो इसका मतलब है कि वो झूठ ही सच हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा। वैसे ही जैसे जितने बुद्धिस्ट स्थल हैं, जितने बुद्धिस्ट स्तूप हैं, जितने उनकी मूर्तियां हैं, कहीं विष्णु बना दिया गया बुद्ध को, कहीं पे जो बुद्धिस्ट टेम्पल है उसको मंदिर बना दिया गया। मैं कुर्किहार गया हूं गया में, जहां पे साइड में काशी प्रसाद जायसवाल ने एक्सकवेट किया था, उस साइड को गया हूं। वहां पे राम सीता, हनुमान जी बाहर खड़े हैं, राम सीता की मूर्ति बन गई। तो जिस तरीके से कब्जे किए गए तमाम इन संस्थाओं को, उसी तरीके से इतिहास पे भी कब्जा कर लिया जाएगा। आपका दिग्भ्रमित कर देगा, माथा भ्रष्ट कर देगा। आप झूठ को ही इतिहास मानेंगे। इसलिए पूरा वीडियो शेयर कीजिए और हर जगह लोगों के बीच पहुंचाइए। वैसे एक टिप्पणी करना ना भूलेंगे जरूर कि आज मैंने एक फिल्म की हीरोइन है, अदाकारा है, उस पर वीडियो बनाया, इसलिए मैंने आज अपना ड्रेस और हेयर स्टाइल वगैरह थोड़ा चेंज कर लिया कि देखिए कैसा लग रहा हूं। ओके, शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। शेयर करना ना भूलें, और अगर जरूरत समझे तो आप अम्बेडकरनामा को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के साथ ज्वाइन ऑप्शन आपको दिखेगा। शुक्रिया। जय हिंद।